नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। बढ़ती सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य। जी हां, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बड़े फैसले ले रही है। साय सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और सिम्स बिलासपुर में भवन विस्तार और सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विशेष फंड का प्रावधान है। इस दिशा में जोर शोर से काम भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए लगातार फैसले ले रही है। प्रदेश को दो बड़े शहरों राजधानी रायपुर और संस्कारधानी बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोरदार तरीके से काम किया है। छत्तीसगढ़ में तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली थी। बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्योदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में कम समय में ही प्रदेश की सरकार ने कई जनहितकारी फैसले लिए हैं। इन फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम भी उठाए गए। साय सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। छत्तीसगढ़ का हर निवासी, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से वाकिफ है। प्रदेश वासियों का साय सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। कम समय में ही साय सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश की सरकार जनता की सेवा में दिन रात जुट गई है। छत्तीसगढ़ वर्तमान में अपनी युवावस्था के दौर में है। साय सरकार ने प्रदेश की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है, प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन ढांचा भी तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को इलाज की सुगम सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरी का पेशा सेवा का कार्य है, इसलिए हम डॉक्टर्स को धरती में भगवान का रूप भी कहते हैं। मुख्यमंत्री साय का कहना है, स्वास्थ्य प्रदेश सरकार के लिए सबसे प्राथमिक सेक्टर है। अनेक प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ चुके हैं। साय सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 37% की वृद्धि भी की है। स्वास्थ्य के लिए साय सरकार ने 7,552 करोड़ का बजट रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की सरकार ने रायपुर मेडिकल कॉलेज का 1200 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में उन्नयन भी किया है। 776 करोड़ रुपए की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल का भवन निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही सिम्स बिलासपुर में 700 करोड़ रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण और अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश की सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का भी फैसला किया है। प्रदेश के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर यानी सिम्स में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम भी शुरू कर दिया गया है। 1340 बिस्तर के अंबेडकर अस्पताल में प्रदेश भर के मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। बिलासपुर सिम्स की बात करें तो यहाँ पर सभी बेड आईसीयू युक्त हैं, जिनमें रोड साइड दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही अचानक गंभीर घायल हुए हालत बिगड़ने वाले मरीजों को आपातकालीन इलाज में भी अच्छा इलाज मिल सकेगा।
इसी तरह से नए गायनिक ओपीडी की शुरुआत की गई है, जहां पर प्रसूता और गर्भवती महिलाओं का इलाज होगा। इसी के साथ ही सिम्स में अतिरिक्त ओपीडी कक्ष बनाए गए, जिससे भीड़ का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। मेडिकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और ओपीडी कक्ष आसपास होने से अब मरीजों को सुविधा होगी। सिम्स के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए उद्यान का लोकार्पण भी किया गया। बिलासपुर नगर निगम के द्वारा निर्मित इस उद्यान को डीएमएफ और स्मार्ट सिटी के फंड से तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर के लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रायपुर के रहवासियों को जल्द ही अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूत बनाने और मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने पहले ही बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई घोषणाएं की हैं। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के साथ संयोजित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर वहां चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन बनाया जाएगा। इसके लिए 325 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 700 बिस्तर वाले इस अस्पताल में बेसमेंट, फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर और भूतल के अलावा इस अस्पताल भवन में 7 तल होंगे। अस्पताल में कार्यालयीन, फर्नीचर और कई उपकरणों के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन 70,896 वर्ग मीटर में बनेगा। भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम, HVAC सिस्टम, IBMS सिस्टम आदि प्रावधान किया गया है। भवन में बेसमेंट फ्लोर 8,828 वर्ग मीटर का, भूतल 7,500 वर्ग मीटर का, प्रथम तल से 5वें तल तक का 7,274 वर्ग मीटर, छठवां तल में ऑडिटोरियम रूफ स्ट्रक्चर 8,728 वर्ग मीटर, सातवां तल 640.57 वर्ग मीटर का बनेगा। नींव को इस रूप में तैयार किया गया है कि भविष्य में 7वें फ्लोर और 8वें फ्लोर को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सके। सीएम विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप नए चिकित्सालय भवन के बन जाने से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं रायपुर में ही मिल सकेंगी। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी। इस अस्पताल के तैयार हो जाने के बाद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सभी सुविधाएं मरीजों को मिल सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज के पुराने हॉस्टल का निरीक्षण किया और साथ ही 700 बिस्तर का अस्पताल के लिए मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी के लिए भी स्थल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बजट में शामिल 776 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल के लिए आवश्यक निर्माण संबंधी तैयारियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में मेकाहारा और सिम्स दो ऐसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। एक और जहां मेकाहारा पूरे प्रदेश के लोगों के लिए जीवनदायिनी केंद्र है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में स्थित जो सिम्स है मध्य छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोक महत्व की हॉस्पिटल है। हमने दोनों ही हॉस्पिटल में सिम्स में 1950 के दशक से बना हुआ जो भवन है उसमें विस्तार करके हॉस्पिटल संचालित है, उसको 700 बेड का नया हॉस्पिटल 700 करोड़ से ऊपर लागत का
हमने इस बजट में स्वीकृत किया है, ताकि लोगों को सर्व सुविधायुक्त चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध हो सके। वैसा ही मेकाहारा में अभी वर्तमान में हमारे पास 700 बेड हैं। 700 अतिरिक्त बेड के लिए इस बार बजट में हमने 776 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि सर्व सुविधायुक्त 700 बेड का नया हॉस्पिटल और सेटअप मिल सके और मेकाहारा प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बने। लोगों के एक विश्वास और आस्था का जो केंद्र है मेकाहारा, वहाँ लोगों के भावनाओं के अनुरूप हम इलाज कर सकें। रायपुर में जल्द ही अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। इसे लेकर छात्रों का कहना है कि आने वाले समय में राजधानी रायपुर के लोगों का इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं से सुधार किया जा सकेगा। साई सरकार की बेहद ही सराहनीय पहल है। इससे आने वाले समय में जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई भी करना चाहते हैं उनको भी लाभ मिल सकेगा, क्योंकि यदि अस्पताल की संख्या बढ़ती है तो उसमें रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बेहद खास होगा। सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ युवाओं के भविष्य का भी ध्यान रखा है। 700 बेड हॉस्पिटल से फ़ायदा तो बहुत होने वाला है, और इसमें कुछ जैसे कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आके वेटिंग पे रहते हैं। वेटिंग पे रहने की वजह से उनको इलाज नहीं हो पाता और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के कारण उनके पास तो पैसा नहीं होता और फिर वो एट लास्ट वो अपने घर ले जाते हैं और फिर वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो इससे सरकार जो ये 700 बेड का हॉस्पिटल जो निकाल रही है, जो विकल्प निकाली इन्होंने, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आम जनता को, जो कि मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है। और दूसरा चीज़ स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं पहले एम्स में था, और उससे फ़ायदा होगा कि हमको केसेस वेरिएशंस मिलते हैं देखने को, उससे प्रैक्टिस बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। इवन हमको ये भी पता चलता है कि भाई किस कारण से क्या क्या चीज़ें हो सकती है आगे। जैसे कि कोई एक बीमारी है, उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो हमारे बुक्स में होते हैं, उससे एडिशनल वेरिएशंस होते हैं। तो वो हमको एक सीखने को मिलता है नया से नया। और ज़्यादा बेड रहेगा, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बटेंगे, उससे क्राउड कम होगा, लोड कम होगा, डॉक्टर्स को भी लोड कम होगा। तो एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय पे सरकार का ये विकल्प बहुत काम आने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए। और रायपुर ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक सिटी में ऐसे 500-500 बेड हॉस्पिटल खोल दिया जाए, जिससे कि अपने जो ये नॉर्मल मतलब जो पब्लिक्स है, मिडिल क्लास फैमिली, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुए। ये सरकार की तो बहुत अच्छी पहल है। 700 बेड की जो हॉस्पिटल अभी जो खुलने वाली है, उससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा जिससे जो आम जनता है, जैसे मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। और दूसरा जो है, जो स्टूडेंट्स के जो वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस है वो भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार और भी आने वाले टाइम में 700 से जगह और भी जितने भी कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल है वो खुल पाए। युवाओं के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी MBBS में हैं, तो उनके प्रैक्टिस के लिए भी और फर्दर जो भी उनके वैराइटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस है और डॉक्टर्स के भी, तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंकफुल मैं बोलना चाहूँगा कि जो 700 जो बेड का जो हॉस्पिटल है वो खोलने के लिए। थैंक यू। ये वैसे तो अच्छी पहल है, मैं कहूँगी, पर इसमें मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग एम्बुलेंस सर्विसेज भी बढ़ाइए, क्योंकि हॉस्पिटल तो बढ़ते जाएंगे प्लस आपके पास स्टाफ भी बढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भी चीज़ें अच्छी होंगी। और प्लस किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप लोग हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आगे जाके आपके स्टेट की भी तरक्की बहुत अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे मरीज़ों को फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कई लोग होते हैं कि हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा सकते, मतलब हर किसी का अवेलेबिलिटी नहीं है, कि कई लोग आज भी हैदराबाद जाते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो, और सब कोई। तो जितने ज़्यादा आप स्पेशलिटी हॉस्पिटल देंगे तो आपका ट्रीटमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर ही अच्छा हो जाएगा। तो इससे हमारे स्टेट की तारीफ भी होगी और हमारा बेटर फ्यूचर होगा। मैम देखिए, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा और आने वाले टाइम में भी और बेड जो सीट्स हैं वो बढ़ना चाहिए। इससे क्या है कि मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को ही नहीं, और सबको अच्छा लाभ मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। मैम सीट्स तो बढ़ानी चाहिए, बहुत बढ़ानी चाहिए, और एम्बुलेंस फैसिलिटी भी बढ़ाना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटी
हाँ, रोजगार बढ़ेगा। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले टाइम में और अच्छी पहल करें इसके लिए, ऐसी आशा है मेरी। ये निश्चित ही बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये जो है प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और सारे जो जितने हैं उसका एक रेफरल सेंटर भी है। तो निश्चित ही 700 बिस्तर वाला अस्पताल बनने से बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी और जो आम जनता के लिए जो विश्व स्तरीय चिकित्सा की जो सेवाएं देने की शुरुआत की जा रही है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इससे मरीजों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जटिल से जटिल ऑपरेशन भी शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क और बहुत बेहतर ढंग से किए जा रहे हैं। तो ये नया जो अस्पताल बनने से, व्यवस्था सुधरने से उसका लाभ ज़रूर ही उनको मिलेगा। और इसके साथ ही जब यदि इतना बड़ा अस्पताल और बन रहा, अपग्रेड हो रहा है, तो निश्चित सी बात है, चूँकि हम यहाँ युवाओं से जुड़े हुए हैं तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी और जो रायपुर है वो वाकई एक राजधानी के रूप में समृद्ध भी होगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है, जिससे जनता में साय सरकार की साख और ज्यादा बढ़ी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए साय सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ने से प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर प्रदेशवासियों को सुलभ और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भी सुविधाओं का विस्तार किया गया। सुविधाओं में हुए विस्तार के बाद इलाज करवाने के लिए आ रहे मरीजों ने भी संतुष्टि जाहिर की है। बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिम्स हॉस्पिटल इन दिनों मरीजों के लिए जीवन रक्षक संजीवनी का काम कर रहा है। यहाँ हजारों मरीजों को OPD जांच और बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार ने सिम्स हॉस्पिटल के मरीजों के इलाज और उनके उपचार को प्राथमिकता में रखने के लिए प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, जिससे मरीजों को समय पर बेहतर सुविधा और जांच रिपोर्ट मिलने से मरीज और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिल रही है। सिम्स में आने से पहले लोग परहेज किया करते थे, लेकिन अब संभाग भर के अन्य जिलों से भी मरीजों के आने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि सिम्स हॉस्पिटल की सुविधाओं में सुधार और डॉक्टरों से मिल रहे बेहतर उपचार पर लोगों का भरोसा बढ़ चुका है। इस बारे में कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने बताया कि सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ सिम्स से बेहतर सुविधाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव और ACS स्वास्थ्य के द्वारा पिछले कई महीनों से शासन स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन और सिम्स प्रबंधन के संयुक्त प्रयास से व्यवस्थाओं में काफी सुधार किया गया है। इसका लाभ मरीजों के साथ ही अब उनके परिजनों को भी मिलने लगा है। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिम्स, उसको लेके पिछले कई महीनों से शासन स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है और इसमें माननीय मुख्य सचिव ACS हेल्थ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगातार उनके द्वारा मॉनिटरिंग की गई है। हाई कोर्ट के द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया है और जिसको लेके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक मरीजों के सुविधा की दृष्टिकोण से देखें तो हम लोगों ने इसमें आधारभूत सुविधाओं के लेवल पे भी काफ़ी सुविधा बढ़ी है, सर्विसेज के लेवल पे भी सुविधा बढ़ी है। कुछ जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी नियुक्ति प्रारंभ हो गई, तो उनको यहाँ पे सेवाएं देने के लिए लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हम देखें तो 2-3 नए वार्ड बने हैं और पूरी तरह जो फोकस किया गया है वो खासकर जो दूर दूर से जो हमारे पूरे संभाग से यहाँ पे मरीज पहुँचते हैं, उनके अटेंडेंट पहुँचते हैं, उनको बेहतर सुविधा हम कैसे दे सकें, ये शासन की प्राथमिकता में है और जिला प्रशासन और पूरी जो सिम्स प्रबंधन है इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। वर्तमान स्थिति में सिम्स अस्पताल में आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मरीजों की सुविधाओं के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तर्ज पर ड्यूटी लगाई गई है, जिससे विभिन्न बीमारियों और विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ मरीजों को मिल रहा है।
सिम्स में 2 नए वार्ड का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक अमर अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मिलकर किया। मरीजों के परिजनों को भोजन बनाने में होने वाली परेशानियों को प्राथमिकता में रखते हुए अलग से किचन शेड का निर्माण सिम्स अस्पताल के गार्डन को नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। इन सब के अलावा मरीजों और ओपीडी चेकअप में आने वाले लोगों को पंजीयन के लिए लंबी लाइन पर खड़े होना पड़ता था। इस समस्या से निजात के लिए क्यू मैनेजमेंट के अनुसार टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे मरीजों को काफी समय तक खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। लंबी लाइनों से मरीजों और परिजनों को राहत मिली है। बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है, जिसके चलते जगह का अभाव है। इसके बावजूद अभाव में भी सुविधाओं में काफी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सिम्स में नई लिफ्ट की सौगात मरीजों को मिलने लगेगी। इस तरह से सिम्स हॉस्पिटल का राज्य सरकार के निर्देश पर कायाकल्प किया गया है। एक समय सिम्स अस्पताल अपने अस्तित्व को तरस रहा था, लेकिन राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार आते ही व्यवस्थाओं में एक बार फिर से जान आ गई है और अब गरीब और सामान्य लोग भी अपने इलाज को सिम्स हॉस्पिटल में कराने पर भरोसा जता रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छा लग रहा है लगने के लिए। इलाज, पानी, दवा, गोली सब अच्छा दे रहे हैं। हाँ, समय में आ रहे डॉक्टर, समय में गोली दे रहे, इंजेक्शन दे रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है और साफ सफाई भी हो रहा है अच्छा से। हाँ, हम लोग को तो अच्छा लग रहा है भाई। आज जाने वाले थे लेकिन एक दिन और रुक गए हैं हम लोग को अच्छा लगा बोल के, पहले से भी अच्छा लग रहा है। हाँ, अब पहले जुलाई इसमें भी हम लोग भर्ती थे ना, जून में भी हम एडमिट थे। हाँ, उसमें भी ऐसे ही चल रहा था, बढ़िया साफ सफाई, बढ़िया डॉक्टर, इलाज पानी सब कर रहे थे, देख रेख हर चीज़ अच्छा हुआ है। हाँ, और अभी भी हो रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था है सर, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी सब जगह व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ गार्डन है, बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने पकाने की व्यवस्था है, समय में डॉक्टर आ रहा है, दवा पानी पूरा दे रहा है। मैंने कोई प्रकार का खराबी नहीं है सर हमारे नज़र में भाई, मेरे को लग रहा है। अब दुनिया को कैसा भी लगे, हॉस्पिटल सिम्स है बिलासपुर और मैं ग्राम गतौरा से आया हूँ सर। मेरा इलाज तो सही हो रहा है, सब बढ़िया सर, मैं खुश हूँ यहाँ। सिम्स जो है संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बिलासपुर संभाग का, और पहले वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ें होती थी, लेकिन अभी हाई कोर्ट और राज्य शासन की जो दखल हुई है, उसके बाद जो बजट वहाँ के लिए आया है और अभी जो वहाँ पे बेड बढ़े हैं मरीज़ों के लिए, अभी काफ़ी सुविधाएं वहाँ पे हुई हैं, तो इसके बाद वहाँ मरीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट अब वहाँ आने वाले मरीज़ों को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जो मरीज़ आते हैं वो सिर्फ बिलासपुर के नहीं है, संभाग के अलावा अन्य ज़िलों के भी जो है अन्य संभाग से भी लोग यहाँ पे आते हैं। उनको रहने को लेकर के भी तकलीफ़ें होती थी, अब काफ़ी सुविधा वहाँ पे बढ़ चुकी है। मेडिकल कॉलेज सिम्स में लाखों की तादाद में हर साल मरीज़ इलाज कराने पहुँचते हैं। इसके पहले सिम्स की व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठते थे और गंदगी और इलाज की कमी को लेकर मरीज़ परेशान रहते थे, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से अभी सिम्स की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है और यहाँ सब गंदगी तो साफ़ हो ही गई है और दवाई वितरण से लेकर सभी डॉक्टर प्रॉपर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जांच भी हो रही है, इससे मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है। मैं कोरबा से आया हूँ और मेरा छोटा भाई बहुत बीमार था, तो उसको कल कोरबा से यहाँ बिलासपुर रिफ़र किया गया और जैसे यहाँ आया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है और घंटे भर में सर फिर उनको काफ़ी सारे टेस्ट वेस्ट लेने के बाद ना ऊपर 3rd वाले मेल वार्ड में ना रिफ़र कर दिया गया और अभी वो ठीक है। कल उसका हालात ऐसा था कि हम उसको मतलब बांध के रखते थे, पर आज ना सब अभी नॉर्मल हो गया सर मैं तो संतुष्ट हूँ सर, क्योंकि जो वहाँ नहीं हो पा रहा था वो यहाँ हो पा रहा है। डिलीवरी होने वाला रही थी कल, तो कल शाम के पहुँचे हम, तो डिलीवरी 6:30 बजे हुई से और यहाँ बढ़िया है। कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, डॉक्टर समय पर पहुँच जाते। लड़की यहाँ तुरकड़ी आया है, उसके इलाज के लिए आया था मैं। डिलीवरी पेमेंट पर डिलीवरी हो गया है, अच्छा बढ़िया इलाज हो रहा है उसका, कोई भी मतलब दवाई और मतलब डॉक्टर का कोई परेशानी नहीं हुआ, अच्छा मतलब हो रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। बिलासपुर सिम्स में सुविधाएं बढ़ाने के बाद इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं।
जो मरीज अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जाना चाह रहे थे, वो अब 1-2 दिन ज्यादा रुककर सिम्स में इलाज करवाते हैं। अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और इलाज ने लोगों की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति सोच ही बदल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।